तो दोस्तों आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है। इस वीडियो में VVI ऑब्जेक्टिव जो कि 2024 में पूछा जाएगा उन सभी को इन वीडियो में बताया गया, ठीक है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी दिलाता हूँ कि 2 से 4 नंबर तो आप सब बहुत ही आसानी से उठा पाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, ठीक है। आपके जो करीबी दोस्त है उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान होता है। देखिए पीएच का मान जो है क्षारीय, ठीक है, क्षारक विलयन है। क्षारक जो होते हैं ना बाबू 7 से जो अधिक होते हैं वो क्षारीय होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है, जानते हैं, NaHCO3 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला करा सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होगा। सल्फ्यूरिक तो उसका होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है H2SO4। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है। निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है तो आयनिक यौगिक है CaCl2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो देखिए जब जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाते हैं तो घोल परिवर्तन जानते हैं क्या चीज़ में हो जाता है, हरा में होता है। क्या चीज़ में होता है, हरा में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला है नीला थोथा तुतिया जिसको बोलते हैं। नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए नीला थोथा का होता है CuSO4 × 5H2O। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है Na2CO3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है इनमें से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है। सबसे अधिक अम्लीय है। देखिए पीएच मान जिसका सबसे कम होता है, पीएच मान जिसका सबसे कम होता है वो अधिक अम्लीय होता है, ठीक है। जिसका पीएच मान सबसे कम होता है उसका क्या होता है, वो होते हैं अम्लीय। तो बताइए सबसे कम कितना का है तो 1 का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला करा सिरका को अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सिरका को जब अचार बनाते हैं तो क्या होता है 10 से 20 एसिटिक अम्ल होना चाहिए। 10 से 20% क्या होना चाहिए तो एसिटिक अम्ल होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है। विजातीय, ठीक है। विजातीय मतलब विजातीय इसमें देखेंगे ना तो चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना विजातीय यौगिक है, ठीक है। उसके बाद है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं कलोर क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला है देखिए लिटमस विलयन बैगनी रंग होता है जो निम्नलिखित किससे निकाला जाता है। तो लाइकेन से निकाला जाता है। किससे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, लाइकेन से निकाला जाता है, ठीक है। अगला धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। कभी भी बाबू धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं, अम्ल नहीं होते हैं, क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तनु HCl और का पीएच मान क्या होता है
Cl का pH मान क्या होता है? तो ये Cl का pH मान जो होते हैं 0 होते हैं। कितने होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन जो है अम्लीय होता है। अमोनिया से अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है? तो देखिए CaO, KOH, NaCl, HCl। ये Cl जो है क्या है? तो अम्लीय है। ठीक है, उसके बाद जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। तो जल में जो घुलनशील क्षारक रहता है उसे क्षार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उच्च वाष्यीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वाष्यीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये साबुन है। ये क्या है? तो साबुन है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं करा निम्नलिखित में कौन सा क्षारक है? तो निम्नलिखित में कौन सा क्षारक है? तो ये क्षारक जो है ZNO है। क्या? ZNO है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। करा कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच के अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस कल बिलियन में क्या होना चाहिए? तो इस बिलियन जो होना चाहिए HCl होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कह रहा NaOH का 10 ml बिलियन HCl के 8 मिलियन बिलियन के संपूर्ण उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन 10 ml ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन की कितना मात्रा की आवश्यकता होगी? देखिए जो है, देखिए 20 ml जब लेंगे हम, क्या जब उदासीन करने के लिए 20 ml लेंगे तो वो होना चाहिए, जानते हैं कितना? जैसे कि 4 होता है, जैसे कि 16 है। ठीक है, तो यहाँ पे है 8 ml है, तो 8 ml की जगह अगर हम 20 ml लिए, ठीक है, तो वहाँ पे 8 गुने 2 से कर दिए तो 8 दूनी कितना होना चाहिए? तो 16, तो 16 ml लेंगे। ऑप्शन नंबर 20 डी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हमारा शरीर का pH मान किस परिसर के सही तरीके से कार्य करता है? हमारा जो शरीर है कितना परिसर तक उसका pH मान होना चाहिए? तो 7.0 से लेकर 7.8 तक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला है जल में घुलनशील भस्म का क्या कहलाते हैं? जल में जो घुलनशील भस्म होते हैं इसे क्या कहते हैं? तो जल में कोई भी चीज़ जो घुला रहेगा उससे हम लोग क्षार कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में किसका pH मान सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होता है? देखिए दूध का, आंसू का, पसीना का, पित्त का। तो किसका होगा? तो पित्त का जो है सबसे अधिक क्षारीय होंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा भास्मिक ऑक्साइड है? तो भास्मिक ऑक्साइड बताइए। CO2 है? नहीं है। Na2 है? हाँ Na2 होगा। क्या होगा? Na2 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोनियम आयन है? हाइड्रोनियम आयन है तो ये क्या है? तो H3O पर पावर प्लस है, आयन होगा प्लस में। ठीक है, बाकी जो रहेंगे माइनस। तो H3 और O पर पावर प्लस में है तो क्या होगा? आयन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान, उदासीन क्या है? पानी उदासीन होते हैं तो इसका pH मान क्या होता है? 7 होता है। तो उदासीन के जानेंगे कि उदासीन जब होंगे तो उसका pH मान 7 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल है? ठीक है, जो यहाँ पे आपको जना रहा होगा CaO, KOH, HCl, Na2। इसमें एक अम्ल कौन सा है? तो HCl जो है अम्ल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला निम्नलिखित में कौन सा भस्म नहीं है? कौन सा भस्म नहीं है? तो देखिए NaCl भस्म नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला शुद्ध जल का pH मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसके करीब होना चाहिए? ठीक है, शुद्ध जल का pH मान 25 डिग्री सेल्सियस निम्नलिखित में कौन सा करीब होना चाहिए? तो देखिए शुद्ध जल का pH मान हम जानते हैं शुद्ध जल होते हैं वो उदासीन होते हैं तो उसका pH मान कितना होता है? 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग पाउडर का क्या है? बेकिंग पाउडर मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, मिश्र धातु है। क्या है? तो एक बेकिंग पाउडर जो है एक तरह से क्या है? मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा लवण है? लवण की बात कर रहा है तो हम अभी बताए थे NaCl एक प्रकार का लवण है। तो NaCl ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है? निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है? तो देखिए Na2O के CaOH2 CuO HNO3। देखिए निम्नलिखित कौन सा अम्ल है? तो अम्ल की बात कर रहा है तो HNO3 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए
कारण निम्नलिखित में कौन सा धातु HCl और NaOH विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है तो होना चाहिए Zn है जो हाइड्रोजन मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। और उसके बाद है एक जलीय विलयन का pH मान 3, इसका POH का मान निम्नलिखित में क्या होना चाहिए? तो POH का मान होना चाहिए 11। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी विलयन के pH मान 4 हो तो विलयन होना चाहिए। बताइए, जिसका pH मान 4 होगा, ठीक है, तो 4 होगा मतलब 7 से क्या है, कम है, तो बताइए क्या होना चाहिए? 7 से जब कम होंगे तो क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, और 7 जब होंगे तो उदासीन होंगे, और 7 से अधिक होंगे तो क्या होंगे, क्षारीय होंगे। तो कह रहा है किसी विलयन का pH मान 4 है तो विलयन होंगे तो अम्लीय होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं निम्नलिखित में किसका आवश्यक, निम्नलिखित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? तो जल के विलयन में विद्युत संचालन करेंगे। निम्नलिखित में pH मान न्यूनतम होना चाहिए। बताइए, दूध में, लार में, खून में, अमाशय रस में क्या चीज में होना चाहिए? तो देखिए, सबसे न्यूनतम मतलब सबसे कम pH मान होता है अमाशय रस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए विलयन में, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयरन क्या है? एसिटिक आंशिक रूप से होता है। एसिटिक अम्ल जो है जलीय विलयन में आंशिक रूप से होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए CaSO4 × 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यही है सूत्र। ठीक है, CaSO4 2H2O, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखा हुआ निम्नलिखित में जलीय विलयन में किसका pH मान अधिकतम होना चाहिए? तो pH मान अधिकतम किसका होगा? बताइए। यहाँ पे अधिकतम मान देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे इसका जो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 3 है। बताइए इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? तो बी का है, तो ऑप्शन नंबर बी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 3 है, तो 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा, तो सबसे ज़्यादा 5 वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। बैटरी अम्ल होता है, बताइए बैटरी में सांद्रता कितना होता है? तो H2SO4 होता है, सांद्रता H2SO4 होता है बैटरी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा परबल भस्म है? ठीक है, परबल भस्म है, अम्ल नहीं भस्म है। तो देखिए NaOH जो है भस्म है, परबल भस्म है NaOH, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं निम्नलिखित में किसकी प्रवृत्ति अम्लीय है? तो ऑप्शन नंबर डी लाइम जूस का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में जो है कौन सा अम्ल? टाइटेरिक अम्ल होता है। कौन सा? तो टाइटेरिक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कारण निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में भास्मिक लवण क्या है? बताइए, निम्नलिखित में भास्मिक लवण क्या है? तो हो जाएगा PbOHNO3, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। आर्हेनियम अम्ल जलीय विलयन है, आर्हेनियम अम्ल जलीय विलयन क्या है? तो हो जाएंगे H+ बढ़ाया जाता है, H+ क्या किया जाता है? तो बढ़ाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय परबल अम्लीय है? तो देखिए परबल अम्लीय जो है बी हो जाएंगे और सी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोनों बी और सी दोनों होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस लवण में रावजल नहीं रहता है? रवाजल नहीं रहता। बताइए, बेकिंग सोडा में जो है रावाजल नहीं रहता। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है, तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर अभिक्रिया 2H2, ठीक है, उसी से अभिक्रिया किया और रेडॉक्स H3O+OH आयन दिया, ऋण आयन। ठीक है, में जल है, तो जल बताइए क्या? एक दुर्बल अम्ल एवं देखिए एक दुर्बल अम्ल है और एक दुर्बल भस्म है, दोनों अम्ल और भस्म दोनों है, एक दुर्बल है। ठीक है, क्योंकि माइनस हो गया ना तो दुर्बल हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल। pH का सही परिभाषा क्या है? pH मान का सही परिभाषा क्या है? तो pH का जो परिभाषा है जानते हैं क्या होता है? pH, ठीक है,
उसके बाद बराबर लॉग माइनस LOG लॉग, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है प्लस में होता है। यही है pH मान का सही परिभाषा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कह रहा है अभिक्रिया H2O प्लस HCl H3O प्लस प्लस HCl माइनस में जल का आचरण कैसा होना चाहिए। तो जल का जो आचरण होना चाहिए भस्म जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? भस्म जैसा, क्योंकि बाबू Cl जो है माइनस में, इसलिए भस्म होना चाहिए। ठीक है, बेकिंग पाउडर का एक आयन सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव क्या होता है? तो इसका जो दूसरा होता है बाइक्रोब, इस दूसरा अवयव जो है टार्टरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।